अगर आप कंधे के अकड़न से परेशान हैं, रात में सोने के समय अगर ये आपके कंधे में दर्द बढ़ जाता है, किसी भी काम को करने में आप असमर्थ रहते हैं, डॉक्टर्स आपने बदले हैं, बहुत सारी दवाइयाँ भी खा चुके हैं, फिर भी अगर इस समस्या से आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे फिजियोथेरेपी आपको फ्रोजन शोल्डर या फिर कंधे के जाम होने की समस्या से आपको छुटकारा दिला सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सौरभ, फिजियोथेरेपिस्ट एंड सर्टिफाइड पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजियो दुनिया। फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस आज के समय में बहुत ही आम समस्या हो चुका है। लगभग 10 में से 7 से 8 मरीज मेरे पास ऐसे हैं जो फ्रोजन शोल्डर या कंधे के जकड़ने या अकड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सबका कंप्लेन लगभग ही सेम है। रात में उनको दर्द बढ़ जाता है, सुबह उठने पे हल्का हल्का जब वो काम शुरू करते हैं तो स्टिफनेस ख़त्म होने लगती है, दर्द ख़त्म होने लगती है। दोस्तों, कंधे के अकड़न या फ्रोजन शोल्डर के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे कर सकते हैं जिससे आपको इस समस्या में आपको राहत देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको ये ठीक नहीं हो रहा है घर पे कसरत करने से, कैसे आप इस समस्या को बिना दवाइयों के फिजियोथेरेपी के पास जाकर ठीक करा सकते हैं। मोटे तौर पर अगर हम फ्रोजन शोल्डर या कंधे के जकड़न को समझें तो ये हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो यहाँ पे होता है, कंधे का जो जोड़ होता है शोल्डर जॉइंट, उसमें समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। ये समस्या आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंधे का जोड़ होता है वो लगभग इस प्रकार से होता है। ये हमारे पास एक बॉल होता है और एक ये हमारे कंधे में सॉकेट होता है। इसमें जाके ये बॉल फिट हो जाता है और ये हमेशा घूमते रहता है, जिससे हमारा हाथ जो है वो चारों तरफ मूव कर सकता है। लेकिन जब आपको फ्रोजन शोल्डर होता है तो उसमें क्या होता है कि ये वाला जो कंधे का सॉकेट है ये इस बॉल को पूरी तरह से जकड़ लेता है। जकड़ने की वजह से आप अपने हाथ को थोड़ा भी मूव नहीं कर पाते, इस हाथ में मूवमेंट नहीं हो पाता है। हाथों को ऊपर उठाने में आपको परेशानी होती है, पीछे ले जाने में परेशानी होती है, शर्ट को खोलने में, पहनने में, टी शर्ट हटाने में आपको परेशानी होती है, बालों को कंघी करने में आपको परेशानी होती है, घर के छोटे बड़े काम दिनचर्या जो आपके हैं उनको करने में भी आपको समस्या होती है। तो ये कारण फ्रोजन शोल्डर की वजह से हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर, अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर की जो समस्या है वो हमें थोड़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि शोल्डर कैप्सूल में जब शुगर एक्यूमुलेट हो जाता है, जब आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ती है तो जो कैप्सूल होता है शोल्डर के पास वो उसमें एडहेशन आ जाता है, वो चिपक जाता है, और चिपकने की वजह से जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें यह समस्या ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे आप घर पे कौन से एक्सरसाइजेज हैं, कौन सी कसरत हैं जिसको आप कर सकते हैं और इससे आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्या में राहत देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको एक केजी का डंबल ले लेना है, या फिर अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि 1 केजी का आप कोई बॉटल ले सकते हैं। बॉटल में पानी भर लीजिए और पानी भरने के बाद उसको अपने हाथ में, सपोज़ कीजिए मेरे राइट हैंड में पेन है तो मुझे राइट हैंड में ही उस बॉटल को पकड़ लेना है या उस डंबल को पकड़ लेना है, और फिर ऐसे बेड के सहारे आपको झुकना है, और झुकने के बाद आपको बिल्कुल फ्री मूवमेंट करना है। ट्रू एंड फ्रो जो हम मूवमेंट करते हैं आगे पीछे, जैसे हमारा झूला झूलते हैं, वैसा बिल्कुल हाथ को हल्के में एकदम से आगे पीछे के तरफ इसको मूव करने का कोशिश करना है। ये हमारा पहला एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी है। इसमें आपको हाथ से कोई भी दम नहीं लगाना है, आपको बिल्कुल इसको ढीला छोड़ना है और आगे पीछे ऐसे मूव होने देना है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि इसी एक्सरसाइज में, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि साइड वे मूवमेंट भी अगर चाहें तो ऐसे करके कर सकते हैं। साइड वे मूवमेंट भी हम इस एक्सरसाइज में जोड़ सकते हैं और ये एक्सरसाइज हमारा दूसरा हो जाता है। इसमें भी आपको कोई अपने बॉडी से या हाथ से कोई भी फोर्स नहीं लगाना है, बिल्कुल फ्री इसको मूव होने देना है। तीसरा एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि बिल्कुल ऐसे आप सहारा ले सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपके पास बेड होगा, आप इस तरह से बेड के सहारे भी खड़ा हो सकते हैं, और खड़े होके आपको हाथ से बिल्कुल एक ज़ीरो बनाने की कोशिश करना है। तो आप एक क्लॉकवाइज पहले ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे और फिर इस सेम एक्सरसाइज को
आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में भी जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा तीसरा एक्सरसाइज है। साथ ही साथ अब चौथा एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है कि आप बिल्कुल डंबल को ऐसे ही पकड़े रहेंगे और अभी हम जीरो बना रहे थे, अभी आप 8 बनाने की कोशिश करेंगे। जिसमें हम जीरो बना रहे थे उसको आप क्या करेंगे, 8 बनाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा चौथा एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में भी आप क्या करेंगे, बिल्कुल फ्री आपको रखना है अपने हाथ को, हाथ से कोई भी आपको पावर नहीं लगाना है, बिल्कुल फ्री मूवमेंट आपको देना है। ठीक है, तो ये 4 एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप डंबल के सहारे या फिर वाटर बॉटल या पानी की बोतल के साथ भी आप कर सकते हैं। अब अगला एक्सरसाइज आपको हम बताते हैं इसके सहारे। ये है थेराबैंड। थेराबैंड आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो सकता है, ऑनलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल है। मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस थेराबैंड को ऐसे लेकर और इन्हें अपने हाइट के अनुसार बांध लेना है अपने जिस भी हाथ में, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने अपने राइट हैंड को ही बना के रखा है फ्रोजन शोल्डर के लिए। तो आपको इसी हाथ से पकड़ना है और पकड़ने के बाद इसे हम पीछे की तरफ इसे खींचेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड है और इसको हम पीछे की तरफ खींच के, अगर इसे आप रोक सकते हैं तो आपको इसे 5 से 10 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड करके रखना है उसी पोजीशन में, लाइक 1 2 3 4 5। फिर आपको छोड़ देना है। फिर आपको 1 2 3 4 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करके भी इसको रखना है। ये एक्सरसाइज हमने कर लिया। अगला एक्सरसाइज है जहाँ पर आपको इसे ऐसे पकड़ लेना है और इसे पकड़ने के बाद आप बाहर के तरफ इसको खींचेंगे। अब देख सकते हैं मैंने इसे बाहर के तरफ इसे खींचा है। तो ये है हमारा छठा एक्सरसाइज। अगर आपको ध्यान हो, 4 एक्सरसाइज हमने डंबल के साथ करा था और ये थेराबैंड है, थेराबैंड के साथ भी हम ये दूसरा एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी टोटल अभी तक हमने 6 एक्सरसाइजेस कर लिया है। तो इसे हम बाहर की तरफ ऐसे क्या करेंगे, खोलने की कोशिश करेंगे और खोल के इसको रोकने की भी कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज में अब करना यह है कि पहले हम बाहर की तरफ पुल कर रहे थे इस थेराबैंड को, अब इसे हमको अंदर की तरफ, इस रेजिस्टेंस बैंड को अंदर की तरफ खींचना है। तो देख सकते हैं ये अंदर की तरफ खींच के हम होल्ड भी कर सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। तो अब तक आपने देखा ये सारे एक्सरसाइजेज हम घर पे बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हैं। इसमें किसी भी मशीन की और इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक डंबल लेना है और आपको थेराबैंड लेना है, इससे आप घर पे कर सकते हैं। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप वाटर बॉटल के सहारे भी वो एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। तो ये है कुछ आसान एक्सरसाइजेज। अगर इन कसरतों से आपको राहत नहीं मिल रहा है तो आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलता है 1-to-1 गाइडेंस, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एंड प्लान्स, और साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं अपने कम्युनिटी के साथ। थैंक यू।